भारत के पास हर तरह की मिसाइल मौजूद है। कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने वाली, जमीन से हवा या हवा से पानी में या पानी के अंदर से निकलकर जमीन या हवा में दुश्मन के होश उड़ाने वाली मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों की ताकत, उनकी गति, रेंज और हथियार ढोने की क्षमता से पता चलता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत की कितनी मिसाइलें परमाणु हथियार ले जा सकती है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सेना के पास 3 वेरिएंट है, 1 से 3 तक। तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इन तीनों को इंटीग्रेटेड मिसाइल डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। ये तीनों भारतीय सेना के लिए तैनात है। ये तीनों मिसाइलें 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम वजन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनुष मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। धनुष मिसाइल असल में पृथ्वी का 3 नौसैनिक वर्जन, इसे सतह से सतह या शिप से शिप पर मार करने के लिए भारतीय नौसेना में विकसित किया गया है। धनुष पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 kg, 600 किमी की रेंज में 500 kg और 750 किलोमीटर की रेंज में 250 kg वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। पारंपरिक हथियारों में ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोमेरिक वेपन आते हैं जो अलग अलग कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सेना की एक और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल जिसके 6-7 वेरिएंट मौजूद हैं, सतह तैयार हो रहा है और ये वेरिएंट पारंपरिक का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रेंज के हिसाब से हथियार का वजन कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अग्नि एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM है। इसकी रेंज 900 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि P भी MRBM है जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर। ये अभी तैयार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि मिसाइल 2 के बारे में जान लेते हैं। अग्नि 2 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है लेकिन इसका रेंज 2000 से 35 किलोमीटर। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, RBM है। इसकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। अग्नि 4 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। अग्नि 6 विकसित हो रही है, ये भी ICBM होगी। इसकी रेंज 12 से 16000 किलोमीटर होगी। अग्नि P और अग्नि 6 को छोड़कर सभी मिसाइलें सर्विस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौर्य मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। ये एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक परमाणु हथियार दोनों को ले जा सकती है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। इसकी गति 9190 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन हथियार ले जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के मिसाइल सागरिक के बारे में जान लेते हैं। K-15 यानी सागरिक के 2 वेरिएंट सर्विस में है और 2 बनाए जा रहे हैं। ये सभी पारंपरिक और परमाणु मिसाइलें ले जा सकते हैं। K-15 यानी सागरिक मिसाइल पनडुब्बी से दागी जाने वाली कम रेंज की सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SLBM है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये 9260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्भय मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। निर्भय मिसाइल लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 200 से 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी गति 864 से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसका उपयोग सतह से सतह पर मार करने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। सूर्य मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाले इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है लेकिन पुख्ता तौर पर कहीं जानकारी नहीं है। ये एक अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 16000 किलोमीटर हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसकी गति 33100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल इस मिसाइल को लेकर सरकार या DRDO की तरफ से किसी भी तरह की आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है।